हेलो दोस्तों, वेलकम टू कॉमर्स सेशन लर्न विद कॉन्फिडेंस। माय नेम इज अमन। दोस्तों आज हम लोग बेचू बीकॉम और एमकॉम एंट्रेंस की अपना टॉपिक है जो कि बिजनेस एनवायरनमेंट को स्टार्ट करेंगे। दोस्तों अगर आप लोग बीकॉम एंट्रेंस के अंदर हैं तो आपका एक अलग से यूनिट होगा बिजनेस एनवायरनमेंट का, जिससे आपसे 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एंड अगर आप लोग एमकॉम एंट्रेंस के हैं तो आपका बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, बिजनेस मैनेजमेंट एंड बिजनेस एनवायरनमेंट दो चीजों कंबाइंड है। ठीक है, आपको लोग उसको कहते हैं बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट। ठीक है दोस्तों, तो आपको ये तीनों पढ़ के जाना है एंड इनके ये बीकॉम वालों के ये बिजनेस एनवायरनमेंट से अलग से 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो हम लोग दोनों को एक साथ पढ़ते चलेंगे। आपके बीकॉम और एमकॉम दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। एंड दोस्तों आज एनवायरनमेंट का पहला वीडियो है। ठीक है, इसके पहले मैंने बिजनेस मैनेजमेंट के अंदर एनवायरनमेंट के बारे में एक वीडियो दे दिया है आपको। ठीक है, वहां से भी आप पढ़ सकते हैं, बट आज हम लोग पूरा एनवायरनमेंट को स्टार्टिंग से करते चलेंगे। ठीक है, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आप लोग हम लोग की प्रीमियम टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करने के दोस्तों आप लोगों को हम लोग का एंड्रॉइड ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, या फिर सीधे गूगल प्ले स्टोर से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, जहां पे आपको इसका पीडीएफ नोट एंड वीडियोस, सारे के सारे नोट्स, एमसीक्यू क्वेश्चन, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, सारी फैसिलिटी आपको वहां पे दोस्तों मिलेगी। तो एक बार डाउनलोड कीजिए, जरूर से देखिए, आपको बहुत बेनिफिट होगा आपके एग्जाम में। ठीक है दोस्तों, एंड दोस्तों अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए सबसे पहले, क्योंकि आपकी बीकॉम और एमकॉम एंट्रेंस की तैयारी की सारी वीडियो लेक्चर फ्री में हम लोग आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो आते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। दोस्तों बिजनेस एनवायरनमेंट होता क्या है? बिजनेस एनवायरनमेंट का मतलब होता है एनवायरनमेंट, यहाँ पे मतलब कि वो सारे फैक्टर, मतलब कि वो सारे फैक्टर जो बिजनेस के वर्किंग के ऊपर इफेक्ट करते हैं, जो बिजनेस के वर्किंग के ऊपर इफेक्ट करते हैं, उसको बोलते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट। दोस्तों यहाँ पे कहने का मतलब है वो सारे के सारे फैक्टर जो बिजनेस को काम करने में इफेक्ट करते हैं, ठीक है, उनको बिजनेस एनवायरनमेंट कहा जाता है। तो बिजनेस एनवायरनमेंट इज अ सेट ऑफ एक्सटर्नल, दोस्तों यहाँ पे एक्सटर्नल लिखा है, पर साथ में आप लोग इंटरनल भी कहिए। ठीक है, बिजनेस एनवायरनमेंट के साथ इंटरनल भी होता है और एक्सटर्नल भी होता है, विच आर अनकंट्रोलेबल। दोस्तों ये कंट्रोलेबल भी होता है और अनकंट्रोलेबल भी होता है, बात समझिएगा। बिजनेस एनवायरनमेंट के फैक्टर कंट्रोलेबल भी होते हैं और अनकंट्रोलेबल भी होते हैं, विच अफेक्ट द बिजनेस डिसीजन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, जो बिजनेस के डिसीजन, बिजनेस के वर्किंग को अफेक्ट करता है। तो बिजनेस एनवायरनमेंट के अंदर वो सारे फैक्टर आते हैं जो बिजनेस के डिसीजन मेकिंग को, बिजनेस के वर्किंग को अफेक्ट करता है, उसको बोलते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट। ठीक है, तो और दो फैक्टर विच आर एक्सटर्नल, विच आर इंटरनल। इंटरनल मतलब जो बिजनेस के अंदर की चीजें हैं, एक्सटर्नल मतलब जो बिजनेस की बाहर की चीजें हैं, विच आर कंट्रोलेबल, जिनको कुछ को कंट्रोल भी किया जा सकता है, कुछ को कंट्रोल नहीं किया जा सकता, जो बिजनेस के वर्किंग या बिजनेस के डिसीजन मेकिंग को अफेक्ट करते हैं, उनको कहते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट। एक बार फिर से देख लेते हैं, बिजनेस एनवायरनमेंट मतलब और दो फैक्टर विच अफेक्ट द फंक्शनिंग ऑफ बिजनेस, विच आर इंटरनल और एक्सटर्नल, which may be controllable, which may not be controllable, is known as business environment। ठीक है दोस्तों, अगर नॉर्मल क्लासिफाई किया जाए तो ये इंटरनल होते हैं और एक्सटर्नल होते हैं। इंटरनल मतलब वो चीजें जो बिजनेस के अंदर है, जो चीजें जो बिजनेस के अंदर है, एंड एक्सटर्नल मतलब जो चीजें बिजनेस के बियॉन्ड है, बिजनेस के अंदर नहीं है। तो इंटरनल वाली जो होती है दोस्तों वो कंट्रोलेबल है, मतलब जो चीजें आपके बिजनेस के अंदर है उसको आप कंट्रोल कर सकते हैं, जो बिजनेस के बाहर है उसको कंट्रोल नहीं कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, अब आते हैं फीचर्स के ऊपर। फीचर्स क्या है दोस्तों, ये आपके बीकॉम और एमकॉम दोनों में इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको ध्यान से पढ़िएगा, एंड ये पूरे शॉर्ट नोट्स हैं। ठीक है, आपको नोट बनाने की जरूरत नहीं, सीधे आप इसको पूरा कॉपी कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको इसको डाउनलोड करना है तो आप लोगों को हम लोग की टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी पड़ेगी, जहां पे आपको पूरा पीडीएफ फ्री में अवेलेबल है। ठीक है, टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने के बाद। ठीक है, केवल हम लोग आपसे टेस्ट सीरीज का चार्ज कर रहे हैं वहां पे, वो भी 499 होनी केवल। ठीक है दोस्तों, जहां पे आपको बहुत कुछ फैसिलिटी मिलेगा। ठीक है, एक बार जाके जरूर देखिएगा। दोस्तों आते हैं फीचर के ऊपर। फीचर क्या होता है दोस्तों? फीचर मतलब कि इसके कैरेक्टरिस्टिक्स, सबसे पहले टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल एंड इंटरनल भी साथ में रखेंगे। दोस्तों मैक्सिमम बुक्स के अंदर केवल एक्सटर्नल लिखा होता है, बट ऐसा नहीं है। बिजनेस एनवायरनमेंट कंस्टिट्यूट बोथ इंटरनल एज वेल एज इंटरनल, मतलब ये एक्सटर्नल फैक्टर्स भी होते हैं और इंटरनल फैक्टर्स भी होते हैं। अब दोस्तों स्पेसिफिक और जनरल फोर्सेस, फोर्सेस को फैक्टर कह सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो स्पेसिफिक दोस्तों मतलब होता है कोई ऐसा फैक्टर जो किसी स्पेसिफिक इंडस्ट्री को अफेक्ट करे। ठीक है, और जनरल फैक्टर मतलब जिससे सारे इंडस्ट्रीज को अफेक्ट हो दोस्तों। इंटररिलेटेडनेस मतलब सारे फैक्टर आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड है, अगर यहाँ कुछ गलती होगी तो वहां भी गलती होने के चांसेस हैं। डायनेमिक इन नेचर दोस्तों, कॉन्टिन्यूसली चेंजिंग, डायनेमिक फ्लक्चुएशन होता रहता है।
ठीक है। अनसर्टेनिटी, वॉलेटाइल, मतलब कब क्या हो जाएगा पता नहीं है दोस्तों, ठीक है। कॉम्प्लेक्सिटी, बिजनेस इन्वायरमेंट को समझना बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर है, आप लोग आसानी से समझ नहीं सकते। दोस्तों अब आते हैं क्रिएटिविटी के ऊपर, ठीक है। कहने का मतलब है, मान लीजिए कि नॉर्थ है और साउथ है, नॉर्थ में बिजनेस इन्वायरमेंट में कुछ बिजनेसमैन को इफेक्ट हुआ, तो कहीं ना कहीं इसका इफेक्ट साउथ वाले बिजनेसमैन को भी असर पड़ेगा। तो आपस में क्या है, रिलेटिव है, ये इंटर रिलेटेड एंड रिलेटिविटी आपस में कनेक्टेड है, ठीक है। तो दोस्तों ये सब आपके फीचर्स थे, इसमें आपको याद नहीं रखना है, बस देखना है एक बार। आपको बिजनेस इन्वायरमेंट की मीनिंग को समझना है कि भाई ये इंटरनल होते हैं और एक्सटर्नल होते हैं, कंट्रोलेबल है कि अनकंट्रोलेबल है, इसको याद करना है आपको। एंड दोस्तों आगे बाकी चल के देखते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे एक चार्ट है, मैं आपको थोड़ा इसको छोटा करके दिखा दे रहा हूँ, आप लोग समझ पाएंगे एक्चुअली में कि ये इन्वायरमेंट होता कैसा है, ठीक है। मुझे और छोटा करना पड़ेगा, आप लोग देख लीजिए यहाँ पे कि ये देखिए, ये आपका जो ये पेज है, सेकंड पेज, इसके अंदर अच्छे से बताया गया है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले दोस्तों बिजनेस इन्वायरमेंट दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया गया है, ठीक है। दो पार्ट्स के अंदर मतलब इंटरनल और एक्सटर्नल, ठीक है। तो बिजनेस एनवायरनमेंट दो पार्ट के अंदर डिवाइड किया गया, इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल जो होता है दोस्तों वो कंट्रोलेबल है, मतलब इसको कंट्रोल किया जा सकता है, ठीक है। और एक्सटर्नल जो होता है वो अनकंट्रोलेबल है, इसको कंट्रोल नहीं किया जा सकता, ठीक है दोस्तों। एक बिजनेसमैन इस फैक्टर को कंट्रोल नहीं कर सकता। अब जो दोस्तों इंटरनल है, आपको याद रखना है कि इंटरनल के अंदर कौन कौन से फैक्टर्स आते हैं, ठीक है। आपको याद रखना है इंटरनल के अंदर कौन कौन से फैक्टर्स आते हैं। आपको सीधे पूछेगा कि ये फैक्टर इंटरनल एनवायरनमेंट का हिस्सा है कि नहीं है, सीधे पूछेगा, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। पहला है मैन, मतलब जो भी इंसान है। दूसरा मनी, तीसरा मटेरियल, मशीनरी, मैनेजमेंट, स्ट्रैटेजी, भैया हर कंपनी की खुद की अपनी स्ट्रैटेजी होती है। स्ट्रक्चर, बिजनेस का स्ट्रक्चर कैसा है, हर बिजनेस का अपना खुद का स्ट्रक्चर है, तो बिजनेस का स्ट्रक्चर कहीं ना कहीं बिजनेस को अफेक्ट करता है। बिजनेस का ढांचा अच्छा नहीं है तो बिजनेस के डिसीजन मेकिंग में अफेक्ट करेगा। पर्सनल कैपेबिलिटी, पर्सनल कैपेबिलिटी मतलब दोस्तों ये मैन से ही कनेक्टेड है, देखिए मैन से ही कनेक्टेड है, मतलब आपके पास कितने अच्छे अच्छे एम्प्लॉई हैं। फाइनेंशियल, कितना पैसा आपके पास है। मार्केटिंग कैपेबिलिटी, आपकी मार्केटिंग कैसी है। ऑपरेटिंग कैपेबिलिटी, टेक्निकल कैपेबिलिटी एंड इंटर पावर रिलेशनशिप। दोस्तों जब मैं आपको मैनेजमेंट पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था कि जो इंटरनल एनवायरनमेंट होता है वो भी दो पार्ट में डिवाइडेड है, ठीक है। प्राइमरी एक्टिविटी और सपोर्ट एक्टिविटी, मैंने आपको बताया होगा, आप जाकर देख सकते हैं प्राइमरी एक्टिविटी और सपोर्ट एक्टिविटी। तो उसको भी आप कंसीडर कर सकते हैं, वो थोड़ा हायर लेवल का है, ठीक है। वो आपके जेआईएफ एग्जाम में पूछता है आपके, वो भी बाई चांस पूछ सकता है बट चांसेस नहीं है। आपको अगर आपने इतने पॉइंट्स भी याद करिए यहाँ से यहाँ तक के तो आपका हो जाएगा। बट इस बात को नॉलेज की याद रखिए कि जो इंटरनल एनवायरनमेंट होता है वो दो पार्ट के अंदर क्लासिफाई किया गया है, प्राइमरी एक्टिविटी और सपोर्ट एक्टिविटी, ठीक है। तो आपको सीधे सीधे केवल पॉइंट्स को याद रखना है दोस्तों, सीधे पॉइंट और कुछ नहीं याद रखना। इंटरनल एनवायरनमेंट वो होते हैं जो कंट्रोलेबल होते हैं, जिसको बिजनेस कंट्रोल कर सकता है। इंटरनल वो होते हैं, यहाँ पे एग्जाम्पल भी दिए हुए हैं सारे के सारे, आप इसको देख सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के ऊपर। दोस्तों एक्सटर्नल वो होता है जिसको बिजनेसमैन कंट्रोल नहीं कर पाता, जिसको बिजनेसमैन कंट्रोल नहीं कर पाता है। तो दोस्तों ये सब कौन कौन से होते हैं, चलिए इसको देखते हैं। अब पहला आता है माइक्रो और मैक्रो, ठीक है। आता है माइक्रो और मैक्रो, आपको याद रखना है दोस्तों। माइक्रो को ऑपरेटिंग भी कहते हैं, ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट, एंड मैक्रो को जनरल एनवायरनमेंट भी कहते हैं। दोस्तों यही आपका इकोनॉमिक्स है ना, माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स, ये वर्ड वहीं से आया है, ठीक है। तो माइक्रो एनवायरनमेंट को ऑपरेटिंग भी कहते हैं, मैक्रो एनवायरनमेंट को आपका जनरल एनवायरनमेंट भी कहते हैं। दोस्तों यहाँ पे माइक्रो मैक्रो से अंतर यह है कि माइक्रो मतलब होता है इंडिविजुअल लेवल पे, मतलब इंडिविजुअल लेवल पे आप कह सकते हैं, मतलब एक दो लोगों के लेवल पे। एंड जनरल मतलब सबको, सबको इफेक्ट होगा, सबको इफेक्ट होगा, मतलब इससे केवल एक कंपनी को इफेक्ट हो सकता है, एक इंडस्ट्री को, बट ये जो फैक्टर्स हैं इनसे सारी इंडस्ट्री को इफेक्ट होगा दोस्तों, ठीक है। तो पहले हम लोग माइक्रो एनवायरनमेंट देख हैं। अगर आपके बिजनेस का जो सप्लायर है जिससे आप रॉ मटेरियल देते हैं वो अगर आपको सामान नहीं देगा तो आपको बिजनेस को इफेक्ट हो जाएगा। आपके जो कस्टमर हैं, आपके जो क्लाइंट्स हैं, कंपटीटर आपका जो है, मार्केट इंटरमीडिएट जो होलसेलर रिटेलर्स होते हैं, एजेंट्स, ठीक है। उसके बाद मार्केटिंग चैनल्स जो होते हैं आपके, पब्लिक हो गया, नियर बाय मार्केट, ये सब दोस्तों आपके आते हैं माइक्रो एनवायरनमेंट के अंदर एंड ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट के अंदर। इसको आपको याद रखना है, सीधे पॉइंट्स को याद रखना है, ठीक है। अब आते हैं मैक्रो, जिसको हम लोग जनरल एनवायरनमेंट भी कहते हैं दोस्तों। ये देखिए जो मैक्रो है वो बांटा गया है दो पार्ट्स के अंदर, इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक। सीधे तो आपको याद रखना है इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक। तो आपसे कभी कभी पूछ देता है कि भैया कौन सा इकोनॉमिक एनवायरनमेंट के अंदर आएगा, कौन सा नॉन इकोनॉमिक एनवायरनमेंट के अंदर आएगा, याद रखिएगा दोस्तों, ठीक है। ये इकोनॉमिक एनवायरनमेंट है, ठीक है, याद रखिएगा इसको, ये नॉन इकोनॉमिक एनवायरनमेंट है। अब इकोनॉमिक एनवायरनमेंट के अंदर क्या क्या आता है यहाँ पे देखते हैं, ठीक है। तो दोस्तों अपना जो पहला है
वो है इकोनॉमिक कंडीशन, आपके देश की इकोनॉमिक कंडीशन कैसी है, आपके देश का इकोनॉमिक सिस्टम कैसा है। दोस्तों इकोनॉमिक सिस्टम के अंदर मिक्स्ड इकोनॉमी है, कैपिटलिज्म है, प्राइवेटिज्म है, क्या है, आपके देश की इकोनॉमिक पॉलिसी कैसी है, मॉनेटरी पॉलिसी कैसी है, फिस्कल पॉलिसी कैसी है, आपके देश का इकोनॉमिक इन्वायरमेंट कैसा है, आपके देश का फाइनेंशियल इन्वायरमेंट कैसा है, अदर्स, कुछ अदर्स भी चीजें आती हैं, अभी नीचे देखेंगे। तो आपको ये नाम याद रखने होने चाहिए कि भैया ये सब जो जितने भी हैं ये इकोनॉमिक इन्वायरमेंट के अंदर आते हैं दोस्तों, ठीक है। अब नॉन इकोनॉमिक, दोस्तों इकोनॉमिक से मतलब है कि आपके देश की जो इकोनॉमी में मदद कर रही है सीधे के सीधे, जो डायरेक्ट आपकी इकोनॉमी को अफेक्ट कर सकती है। अब नॉन इकोनॉमिक इन्वायरमेंट दोस्तों इसमें आता है, पहले तो पॉलिटिकल ही समझ लीजिए, इंटरनेशनल इन्वायरमेंट है आपका, पहले पॉलिटिकल इन्वायरमेंट, नेचुरल इन्वायरमेंट, सोशियो कल्चर इन्वायरमेंट, डेमोग्राफिक इन्वायरमेंट, टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट एंड लीगल इन्वायरमेंट, ठीक है दोस्तों। पॉलिटिकल और लीगल साथ में होता है, वैसे तो कोई दिक्कत नहीं, आप अलग से भी लिख सकते हैं। तो आपको ये याद रखना होगा कि भैया ये सब जो है नॉन इकोनॉमिक के अंदर आते हैं और ये सब इकोनॉमिक के अंदर आते हैं। सीधे सीधे आपसे क्वेश्चन पूछेगा दोस्तों, यहाँ पे आप देख लीजिए इस चार्ट को अच्छे से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे सीधे क्वेश्चन पूछेगा। ये जो चार्ट आपका यहाँ बना हुआ है, ठीक है, बहुत बुक के अंदर बहुत सारा कंफ्यूजन था, आपके कंफ्यूजन को दूर करने के मैंने इस चार्ट को बनाया है जिससे आपको दिक्कत ना हो। तो पहला इंटरनल एनवायरनमेंट जो कि कंट्रोलेबल है, दूसरा एक्सटर्नल जो कि अनकंट्रोलेबल है। दोस्तों जो आपका इंटरनल एनवायरनमेंट होता है वो क्या बोलते हैं, दो होता है, प्राइमरी एक्टिविटी और सपोर्ट एक्टिविटी, आपको बस याद रखना है, एंड ये सब आपको याद रखना है, इतने सारे होते हैं इंटरनल एनवायरनमेंट, ठीक है। एक्सटर्नल दोस्तों दो होते हैं, माइक्रो और मैक्रो, माइक्रो को ऑपरेटिंग कहते हैं, मैक्रो को जनरल कहते हैं। माइक्रो के अंदर इतने सारे आते हैं, मैक्रो के अंदर आता है इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक, ठीक है, आपको पॉइंट्स को याद रखना है। अब दोस्तों देखिए जो यहाँ पे इकोनॉमिक है ना, यहाँ पे इकोनॉमिक के अंदर भी क्या क्या आता है मैंने लिख दिया है, आप एक बार केवल रीडिंग मार लीजिएगा, याद नहीं करना है, केवल एक बार रीडिंग मार लीजिएगा। दोस्तों इतना याद करना पॉसिबल नहीं है, तो केवल एक बार रीडिंग मार लीजिएगा, आपको देख के याद हो जाएगा। याद नहीं भी होता तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, ऊपर का लेकिन सब याद कीजिएगा, ठीक है दोस्तों। तो चलिए देखते हैं अब, ये देखिए पहला है इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, जो आपका इकोनॉमिक एनवायरनमेंट के अंदर था इकोनॉमिक कंडीशन, आपके देश की इकोनॉमिक कंडीशन कैसी है, तो इसके अंदर इनकम या भाई कितना है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम कितना है, ट्रेड साइकिल, मार्केट साइज, प्राइस लेवल, इंडस्ट्रियल ग्रोथ, रेट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन, ये सब आ जाता है इसके अंदर। इकोनॉमिक पॉलिसी, देश की आपकी मॉनेटरी और फिस्कल पॉलिसी कैसी है, इकोनॉमिक सिस्टम कैसा आपका, कैपिटलिज्म है, सोशलिज्म है, मिक्स्ड इकोनॉमी है, इंडिया जो है मिक्स्ड इकोनॉमी का एग्जांपल यहाँ पे क्वेश्चन बनता है, ठीक है, अभी हम लोग इसको डिटेल में पढ़ेंगे। फिर अदर आपको इसमें बैंक्स कैसे है, इंश्योरेंस कंपनी कैसी है, मनी मार्केट कंडीशन कैसी है, कैपिटल मार्केट, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, तो ये सब आपके आ गया अदर्स के अंदर, ये आपका अदर में आ गया, जो हमने यहाँ पे अदर नहीं देखा था, अदर, ये सब इस अदर के अंदर आ गया, ठीक है। अब आते हैं नॉन इकोनॉमिक एनवायरमेंट के अंदर, पहले आ गया पॉलिटिकल एनवायरमेंट, ठीक है। पॉलिटिकल आइडियोलॉजी, आपके जो देश में गवर्नमेंट है उसकी आइडियोलॉजी कैसी है, मतलब थिंकिंग कैसी है, जैसे कुछ लोग कहते हैं कि जो बीजेपी है, मैं बस अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू रख रहा हूँ कि वो थोड़ा हिंदू के में ज्यादा सोचती है, ठीक है, ऐसा सही नहीं है, ठीक है, योगी आदित्यनाथ जी, बट ऐसा सही नहीं है, मैं बस एक एग्जाम्पल की आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, कि आपके देश में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी कैसी है, भैया गवर्नमेंट सरकार टिकती है कि नहीं टिकती है। फिर रिलेशन ऑफ गवर्नमेंट विद अदर कंट्री, आपके देश के गवर्नमेंट के अदर कंट्री से रिलेशन कैसे हैं। सेंट्रल स्टेट रिलेशनशिप, सेंट्रल गवर्नमेंट का स्टेट गवर्नमेंट से कैसा रिलेशनशिप है। वेलफेयर एक्टिविटी ऑफ गवर्नमेंट, आपकी गवर्नमेंट कितनी एक्टिविटी करती है, ये सब पॉलिटिकल के अंदर आ गया। टेक्नोलॉजी के अंदर दोस्तों आएगा रिसर्च एंड डेवलपमेंट, इनोवेशन, प्रोडक्ट टेक्नोलॉजी, मॉडर्नाइजेशन, ठीक है। सीधा को पॉइंट्स को देखना है, याद नहीं करना, याद आपको बस ऊपर का जो पेज था सेकंड पेज उसको याद करना है, इसको देख लीजिएगा, बाई चांस पूछता है तो आपको दिमाग में आइडिया आ जाएगा। फिर नेचुरल एनवायरनमेंट दोस्तों क्या होता है, अवेलेबिलिटी ऑफ नेचुरल रिसोर्स, वेल्थ एंड क्लाइमेट कंडीशन, टोपोग्राफिक फैक्टर मतलब सॉइल, सी, रिवर, लोकेशन आपकी कैसी है, पोर्ट फैसिलिटी है कि नहीं, इकोलॉजिकल फैक्टर, पॉल्यूशन, एआई, वाटर, ये सब आ गया, एंड कंट्रोल, ये सब आकर नेचुरल में आ गया, ठीक है। फिर डेमोग्राफिक दोस्तों, ये आपका इंपॉर्टेंट है, इसको इसके अंदर के सारे पॉइंट आपको याद होने चाहिए, एकदम एकदम रटे होने चाहिए। पॉपुलेशन साइज एंड ग्रोथ, एज सेक्शन कंपोजिशन, एजुकेशन ये भाई कैसा है, अर्बन यूएस पॉपुलेशन, फैमिली साइज के बारे में बात होती है, अगर सेटिस्फेक्शन की बात होती है तो ये सब डेमोग्राफिक के अंदर आएगा, ठीक है। अब दोस्तों अपना ये आखिरी पॉइंट है सोशियो कल्चर एनवायरनमेंट, ठीक है। एटीट्यूड ऑफ पीपल एट वर्क, फैमिली सिस्टम कैसा है, कास्ट सिस्टम कैसा है, बिजनेस एथिक्स कैसे हैं, एजुकेशन कैसी है, लैंग्वेज कैसी है, अर्बनाइजेशन, वैल्यू सिस्टम, कस्टमाइजेशन, रीजन, हैबिट प्रेफरेंस, ये सब चीजें आपके दोस्तों सोशियो कल्चर के अंदर आती हैं, सामाजिक कह सकते हैं। अब दोस्तों ये आपका आता है इंटरनेशनल, इसमें आपको बहुत कुछ पढ़ना है बिजनेस एनवायरनमेंट के अंदर। देखो IMF के वीडियो बन चुका है, वर्ल्ड बैंक का वीडियो बन चुका है, WTO पे वीडियो बन चुका है, आप लोग जाके इसको देख सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है दोस्तों। ये आपके बैंकिंग के अंदर वीडियो पड़े हुए हैं, ठीक है, बैंकिंग में भी आते हैं, इसी बैंकिंग में मैंने डाल दिए हैं, तो आप जाके देख सकते हैं, इसके भी इसमें भी ऐड कर दिया जाएगा।
तो भैया ग्लोबलाइजेशन, इंटरनेशनल इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन बहुत सारे हैं, अभी आपको इतना आप पढ़ चुके हैं। फिर इंटरनेशनल जो एग्रीमेंट हुए हैं, साफ्टा, ठीक है ना, साफ्टा, नाफ्टा, ये सब आपको पढ़ना है, जिसमें से बहुत सारे वीडियो अपलोडेड है। इंटरनेशनल टेररिज्म, कल्चर एक्सचेंज, ऑयल प्राइस हाइक, दोस्तों ये सब आपका इंटरनेशनल इन्वायरमेंट के अंदर आता है। तो आपने देखा दोस्तों कि आपको पढ़ना क्या है, ठीक है। वैसे तो आपका जो सेकंड पेज था वही इंपॉर्टेंट है, आपको इसको ही ध्यान से पढ़ के जाना है, जिससे आपका इन्वायरमेंट का फर्स्ट चैप्टर कवर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों, कमेंट भी जरूर कीजिएगा, ठीक है। जितने भी लोग कमेंट करेंगे उनको फ्यूचर में बहुत अच्छे अच्छे बेनिफिट हम लोग अपने ऐप के थ्रू प्रोवाइड करेंगे दोस्तों, ठीक है। एंड दोस्तों अगर उसका पीडीएफ चाहिए तो जाइए ऐप डाउनलोड कीजिए, वहां पे आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। व्हाट्सएप पे शेयर करना पॉसिबल नहीं हो पाया सबको पीडीएफ, तो जाके आप लोग ऐप से डाउनलोड कर सकते हैं। वहां पे आपको प्रीमियम टेस्ट सीरीज दिखाई देगी, उसको ज्वाइन कीजिए। उसको ज्वाइन करते ही आपको सारी फैसिलिटी आपके बीकॉम और एमकॉम एंट्रेंस के मिल जाएगी दोस्तों। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।